हेलो दोस्तों, आज हम बात करेंगे चार्ल्स डिकेंस के ओलिवर ट्विस्ट की। दोस्तों, ओलिवर ट्विस्ट में बेसिकली चार्ल्स डिकेंस ने जो इंग्लैंड के वर्क हाउस हैं या जो वहाँ के कारखाने हैं, जो वहाँ की फैक्ट्रियाँ हैं, ऐसी फैक्ट्रियाँ जहाँ पर छोटे छोटे बच्चे काम करते हैं, तो उनका यहाँ पर जिक्र किया है। चार्ल्स डिकिंस ने इसके ऊपर नोवेल लिखा है, लेकिन हमने इसके ऊपर कई पोयम भी पढ़ी हैं जिनमें बच्चों का, छोटे छोटे बच्चों का जिक्र है, जैसे कि एमिली डिकन्सन ने इसके ऊपर पोयम लिखी हुई है और विलियम ब्लेक ने इसके ऊपर पोयम्स लिखी हुई हैं। तो हमें बहुत सारी जगहों पर ये मिल जाता है, जैसे कि चिमनी स्वीपर आपने पढ़ा है कि चिमनी जो साफ क्या करते थे, छोटे छोटे बच्चे चिमनी को साफ क्या करते थे। तो छोटे बच्चों की जो दुर्दशा है, उनके साथ में जो एक अत्याचार है एक तरह का, वो सारी चीज़ें यहाँ पर चार्ल्स डिकिंस ने भी दिखाने की कोशिश की है। और चार्ल्स डिकिंस ने चूंकि खुद भी 2 साल तक इन वर्क हाउस में काम किया है, इन फैक्ट्रीज में काम किया है, तो उनके पास इसका एक लाइव एक्सपीरियंस भी था। तो होता यही है, ये छोटे छोटे बच्चों का नॉवल है और चार्ल्स डिकिंस ने इसको एक सीरियल के रूप में जो है पब्लिश कराया था, जो कि फरवरी 1837 से अप्रैल 1839 तक इस नॉवल को सीरियल वाइज पब्लिश कराया गया था, जिसके लगभग 24 इंस्टॉलमेंट आए थे। ठीक है। और इसका एक दूसरा टाइटल भी है ओलिवर ट्विस्ट का, जो कि है द पैरिश बॉय प्रोग्रेस। इस तरह का हमें जो है जॉन बनियन का जो पिलग्रिम्स प्रोग्रेस है वो भी देखने को मिलता है। उन्होंने भी कुछ इसी तरह का जिक्र अपने नॉवल के अंदर किया था। तो इसका जो सब टाइटल है वो है द पैरिश बॉय प्रोग्रेस, ये आपको ध्यान रखना है। बाकी ये 1837 से 1839 के बीच 24 इंस्टॉलमेंट में आया था, ये भी आपको ध्यान रखना है। ठीक है। इसके जो हमने आपको इससे पहले जो वीडियो थी जिसमें हमने पिकविक पेपर्स के बारे में जिक्र किया था, उसमें भी आपको बताया था कि इनके जो नॉवेल्स के जो कैरेक्टर्स हैं वो बहुत ही इम्पोर्टेंट रहते हैं, और चूंकि इनके प्लॉट बहुत बड़े होते हैं, तो अगर आप इनके, क्योंकि 24 इंस्टॉलमेंट हैं, एक लंबे समय तक इस नॉवल को इन्होंने जो है लिखा है, 24 इंस्टॉलमेंट बन जाते हैं, तो बहुत बड़ा प्लॉट देखने को मिलता है इनके नॉवल्स का। तो इनके कैरेक्टर इंपॉर्टेंट हो जाते हैं, हालांकि कैरेक्टर भी अपने आप में बहुत ज़्यादा होते हैं, लेकिन कैरेक्टर ही इंपॉर्टेंट होते हैं। आप इसकी पूरी स्टोरी तो नहीं पढ़ पाएंगे, लेकिन कम से कम इनके कैरेक्टर आप ध्यान रखें। और बेसिकली चार्ल्स डिकिंस अपने कैरेक्टराइजेशन के लिए ही जाने जाते हैं। तो हम शुरू करते हैं। इनका जो नॉवल है ओलिवर ट्विस्ट, उसका जो मेन कैरेक्टर है, जो उसका हीरो भी आप कह सकते हैं, उसका नाम भी ओलिवर ट्विस्ट ही है। दोस्तों, यहाँ पर होता यह है कि ओलिवर ट्विस्ट क्या है, एक ओरफन है, एक अनाथ बच्चा है ना, जिसकी जो मदर है वो उसको जन्म देते ही उसकी डेथ हो गई थी। तो ओलिवर ट्विस्ट का जो जन्म होता है वो एक कारखाने में होता है बेसिकली, और इसकी मदर, जो कि हम बाद में जिक्र करेंगे इसकी मदर कौन है, तो वो इसको जन्म देते ही उनकी डेथ हो जाती है, और इसके फादर की भी डेथ हो जाती है। जब यहाँ यानी जो ओलिवर ट्विस्ट है थोड़ा ही बड़ा होता है, तो इसके फादर की भी डेथ हो जाती है और मदर की डेथ इसके जन्म के समय ही हो जाती है। हम यहाँ पर देखते हैं कि ओल्ड सैली एक बूढ़ी सी औरत है जो कि एक नर्स का काम करती है, और वो ओलिवर ट्विस्ट का जो जन्म है उसको उसकी जो पूरी प्रक्रिया है उसको करती है। तो ओलिवर ट्विस्ट का जन्म होता है कहाँ पर, मिस्टर बम्बल। मिस्टर बम्बल का एक वर्क हाउस है, एक फैक्ट्री टाइप है, तो वहां पर ओलिवर ट्विस्ट का जन्म होता है। और इसके जन्म के समय ओल्ड सैली वहां पर होती हैं, जो कि इनकी मदर की मदद करती हैं ओलिवर ट्विस्ट को पैदा होने में। लेकिन फिर भी ओलिवर ट्विस्ट की मदर की जान नहीं बचाई जा सकी और उनकी डेथ हो जाती है। ठीक है, ये आपको इतना क्लियर है कि ओलिवर ट्विस्ट का जन्म कहाँ पर हुआ है, मिस्टर बम्बल के यहाँ पर हुआ है, और यहाँ पर एक ओल्ड सैली है, एक बूढ़ी औरत है जो कि इनका जन्म की प्रक्रिया को पूरा कराती हैं। अब मिस्टर बम्बल के बारे में जान लेते हैं कि मिस्टर बम्बल एक बहुत ही क्रूअल इंसान है। वो छोटे छोटे बच्चों पर बहुत ज़्यादा अत्याचार करते हैं, उनसे काम लेते हैं, उनको पेट भर कर खाना भी नहीं देते, एक तरह का जुल्म बच्चों के ऊपर ये करते रहते हैं। तो होता यह है कि मिस्टर बम्बल, अब चूंकि ओलिवर ट्विस्ट का जन्म हो चुका है, अब बात आती है इसके नाम देने की।
तो ओलिवर ट्विस्ट खुद ही इन बच्चों को नाम देते हैं, खुद ही इन बच्चों पर इनसे काम लेते हैं, इनको जो है 9 साल तक दूसरी जगह भेज देते हैं। जब ये 9 साल के हो जाते हैं फिर इनको अपने पास बुला लेते हैं। एक पूरी प्रक्रिया हम इसको कवर करेंगे कि मिस्टर बम्बल इसका नाम जो है देते हैं, नाम देते हैं बच्चों को बेसिकली वो, तो इसके नाम में वो ट्विस्ट रखते हैं। इसका नाम बेसिकली वो इसका नाम क्या रखते हैं, ट्विस्ट, क्योंकि ये क्रोनोलॉजिकली नाम देते हैं कि कुछ बच्चों के ए से दे दिए, कुछ के बी से, कुछ के सी से। तो जब ओलिवर ट्विस्ट का बर्थ जन्म होता है तो उस समय जो एक क्रोनोलॉजिकली सिस्टम था वो चल रहा था टी से, तो वो इसका नाम ट्विस्ट रख देते हैं। और फिर क्रिश्चियनिटी के हिसाब से उसका नाम रख दिया जाता है ओलिवर। तो ओलिवर क्रिश्चियनिटी के हिसाब से रखा जाता है, जबकि जो ट्विस्ट है वो मिस्टर बम्बल का अपना ही एक नाम होता है। तो इसका पूरा नाम मिलाकर बन जाता है ओलिवर ट्विस्ट। ठीक है, इतना क्लियर है। मिस्टर बम्बल के यहाँ पर इनकी पैदाइश हुई है ओलिवर ट्विस्ट की, मदर की डेथ हो चुकी है इनके जन्म के समय में ही, और इनका जन्म किसने कराया, ओल्ड सैली ने। इतना क्लियर आपको हो गया होगा। अब देखो, मिस्टर बम्बल को कराना है बच्चों से काम। अब ये छोटा सा बच्चा महीने 2 महीने का 4 महीने का ये तो काम नहीं कर पाएगा, तो मिस्टर बम्बल क्या करते हैं, इसको मिस मैन के पास में भेज देते हैं। ये जो मिस मैन है ये छोटे छोटे इन्फेंट, जो छोटे छोटे बच्चे हैं उनकी परवरिश करती हैं, है ना, छोटे छोटे बच्चों की परवरिश करती हैं, उनको बड़ा करती हैं, यहाँ तक कि जब वो बच्चे 9 साल के हो जाते हैं तो जो भी इसको लाकर बच्चों को देता है ये उसके हवाले उन बच्चों को करती है। लेकिन ये अच्छी औरत नहीं है, ये एक तरह की सेल्फ सेंटर्ड है और ग्रीडी है, बहुत लालची है, सेल्फ सेंटर्ड है। और बच्चों की जो एक केयर करनी चाहिए, क्योंकि छोटे छोटे बच्चों को कई चीज़ ऐसी हैं जो कि देनी पड़ती हैं, तो वो भी पूरी तरह से उनको वो नहीं दे पाती है। बस जो पैसा आता है उसको बचा लेती है, अपने काम में ले लेती है, लालची है। इस तरह से जो मिस मैन है वो भी ओलिवर ट्विस्ट की अच्छे से देख रेख नहीं कर पाती। इसके पास और भी बहुत सारे बच्चे होते हैं, लगभग 20 बच्चे हैं जिनकी परवरिश मिस मैन कर रही है इसी पूरी तरीके से। ठीक है, आपको इतना क्लियर है। ओलिवर ट्विस्ट को मिस मैन के पास भेजा जाता है ताकि वो 9 साल तक उसकी परवरिश करे, उसको बड़ा करे। ठीक है, अब यहाँ पर क्या होता है, मिस मैन इसको 9 साल का जो है ये 9 साल का हो जाता है, और मिस मैन इसको वापस किसको दे देती है, मिस्टर बम्बल को। क्योंकि मिस्टर बम्बल ने ही इसको दिया था, इसको ओलिवर ट्विस्ट को, तो ये उसको वापस लौटा देते हैं कि आपका जो बच्चा है वो 9 साल का हो चुका है। तो अब ये मिस्टर बम्बल के पास में है। ठीक है, ओलिवर ट्विस्ट वहाँ पर काम करते हैं, बहुत ज़्यादा काम इनसे लिया जाता है। और मैंने आपको बताया है कि जैसे मिस मैन इसके ऊपर अत्याचार करती थी, इतना ही अत्याचार इसके ऊपर करते मिस्टर बम्बल। यहाँ तक के मिस्टर बम्बल इन बच्चों को जो खाना होता है वो भी पेट भरकर खाना नहीं देते। ठीक है, तो पेट भरने के लिए भी इनके पास पर्याप्त भोजन नहीं है बच्चों के पास में, और इसीलिए बहुत सारे बच्चे ऐसे हैं जो कि या तो बीमार पड़ जाते हैं, भूखमरी की वजह से कमज़ोर हो जाते हैं, और कमज़ोर होने के बाद भी इनसे काम लिया जाता है, और कई बच्चों की तो हत्या भी हो जाती है, उनकी डेथ हो जाती है इसी भूखमरी की वजह से। ठीक है, तो मिस्टर बम्बल के पास ओलिवर ट्विस्ट है, काम करते हैं लेकिन खाना इनको नहीं मिलता। एक बार ओलिवर ट्विस्ट मिस्टर बम्बल से और खाना मांगने की मांग कर देते, जैसे कि इनको आपने देखा होगा कि कुछ मात्रा में खाना दिया जाता है, मान लो 4 रोटी है तो 4 ही रोटी मिलनी है, 2 रोटियां तो 2 ही मिलनी है ना, इस तरह से। तो एक मात्रा होती है, उसी मात्रा में खाना दिया जाता है। तो यहाँ पर ओलिवर ट्विस्ट और दूसरे बच्चों के लिए वो खाना पर्याप्त नहीं होता, तो ओलिवर ट्विस्ट और खाना मांग लेते हैं एक बार कि उनको और खाना चाहिए। लेकिन यहाँ पर मिस्टर बम्बल उसको क्या करते हैं, एक कोठड़ी में बंद कर देते हैं, कमरे में बंद कर देते हैं। और जो दूसरे वहाँ के जो दूसरे कमेटी के लोग होते हैं जहाँ पर ये बच्चे काम कर रहे हैं, जो कोर्ट ऑफ मेंबर ऑफ कोर्ट हैं उस कारखाने के, उनको बुलाते हैं, और ये मशवरा करते हैं लोग कि एक काम करते हैं, ओलिवर ट्विस्ट को वहां से निकाल देते हैं। क्यों, क्योंकि आज तो इसने अकेले बच्चे ने खाने की डिमांड की है, हो सकता है कि कल ये और दूसरे बच्चों को इकट्ठा करे, उनको बरगलाए, है ना, उनको उकसाए, प्रवोक करे, तो इससे कुछ फायदा नहीं होने वाला। तो ये क्या काम करते हैं, ओलिवर ट्विस्ट को वहां से निकाल देते हैं, और निकाल कर ये कहाँ पर भेज देते हैं इसको, मिस्टर और मिसिज सोवरबरी के पास में। ये नाम आपको याद रखना, क्रोनोलॉजिकली हम चल रहे हैं। तो ये
जो है मिस्टर बम्बल के घर को इसने छोड़ दिया, कारखाने को, ओलिवर ट्विस्ट ने। ओलिवर ट्विस्ट कहाँ पर आ गया है? मिस्टर और मिसिज सॉरबेरी के पास में। दोस्तों इनका क्या काम है? ये लोग कफन बनाते हैं, इनका काम है कफन बनाने का। अब यहाँ पर फिर वही काम शुरू हो जाता है कि ये पूरे दिन जो है कफन बनाता रहता है ना, और फिर रात में उन्हीं कफन के ऊपर लेट कर सो जाता है। कोई अच्छा खाना पीना उसको मिस्टर और मिसिज सॉरबेरी के पास भी नहीं मिलता। लेकिन वहां पर इसके साथ में घटना घट जाती है। घटना ये है कि वहां पर क्योंकि ये भी काम कर रहा है, दूसरे लोग भी वहां पर बच्चे काम कर रहे हैं, तो वही बच्चों में एक लड़का है नोहा, है ना। तो नोह ये उसका पूरा नाम है, ये वहां पर काम करता है। नोह आपको याद रख लेना है कि नोहा वहां पर काम करता है, जो कि बहुत ही बुली टाइप का बंदा है, एक तरह का लड़ाकू बंदा है नोहा। और वो छोटी छोटी बातों पर ओलिवर ट्विस्ट से झगड़ा करता रहता है। अब बेचारा ओलिवर ट्विस्ट ऐसी मासूम सा है, माँ बाप सर पर है नहीं, खाने पीने को कुछ अच्छा खासा इसको नहीं मिला, कमजोर सा बच्चा है ओलिवर ट्विस्ट। और जो नोहा है वो एक लड़ाकू बच्चा है। तो कई बार नोहा उसके ऊपर कमेंट करता रहता है और ओलिवर ट्विस्ट उसको इग्नोर करता रहता है। लेकिन एक बार ये होता है कि नोहा इसकी मदर को गाली दे देता है, ठीक है, और भी ना जाने इसकी मदर को वो क्या क्या कह देता है। लेकिन यहाँ पर ओलिवर ट्विस्ट का जो सब्र का पैमाना था वो लबरेज हो जाता है, अब इससे और सब्र नहीं होता, और ओलिवर ट्विस्ट नोहा पर हमला कर देता है, ठीक है। अब ये जो हमला हुआ, हमला इतना खतरनाक था, इतना ज्यादा था कि ओलिवर ट्विस्ट नोहा के सीने पर, उसकी छाती पर चढ़कर बैठ गया और उसको मारने लगा, ठीक है। अब इस झगड़े को सुनकर वहां पर जो मिसिस सोएबेरी हैं और जो शार्लोट है, ये जो कैरेक्टर है भी आपको ध्यान रखना है, जो शार्लोट है वो फौरन वहां पर दौड़ी दौड़ी हुई आती हैं, इनको हटाती है, और ये दोनों मिसिस सॉरबेरी और शार्लोट ये ओलिवर ट्विस्ट को मारती हैं। और फिर ये बुला लेती है किसको? ये बुला लेती है मिस्टर बम्बल को, और मिस्टर बम्बल को कहते हैं कि तुमने कैसा लड़का हमारे पास भेजा है, ये तो यहाँ पर झगड़ा कर रहा है और इसने यहाँ पर नोहा पर हाथ उठाया है। तो मिस्टर बम्बल आते हैं और ये भी उसके साथ में मार पिटाई करते हैं। तो मिस्टर बम्बल भी मारते हैं, मिसेस सॉरबेरी भी मारते हैं, शार्लोट, ये तीनों लोग मिलकर एक छोटे से बच्चे जो कि 9 साल का ओलिवर ट्विस्ट को मारते हैं। अब यहाँ पर क्या होता है, अब ओलिवर ट्विस्ट को ऐसा लगता है कि यहाँ पर उसके रहने के लिए अब कुछ बचा नहीं है, तो वो वहां से निकलने की फिराक में लग जाता है। इसको मौका मिलता है और वो मिसिस और जो मिस्टर मिसिस सॉरबेरी का घर है उसको छोड़कर निकल जाता है। और दोस्तों वो निकलता है लंदन की तरफ। अब यहाँ पर क्या होता है, जब वो जा रहा था बहुत ज्यादा थक गया था, ऑलरेडी खाने पीने के जो है साधन इसके पास कुछ था नहीं, तो वहां पर सड़क पर जाते हुए इसकी मुलाकात होती है किससे? जैक डॉकिंस। जैक डॉकिंस का नाम दोस्तों आप इसको द आर्टफुल डॉगर या फिर जैक डॉकिंस के नाम से याद कर सकते हैं। तो जैक डॉकिंस से इसकी मुलाकात होती है, दोनों में दुआ सलाम होती है। तो यहाँ पर ओलिवर ट्विस्ट जैक डॉकिंस को अपनी जो समस्या है उसके बारे में बताता है। जैक डॉकिंस कहता है कि देखो अब तुम यहाँ पर आ गए हो, तो यहाँ पर जो लंदन में एक बहुत ही अच्छा इंसान है जो कि तुम्हें अच्छे से खिलाएगा, तुम अच्छे से पिलाएगा, तुम भी मेरी तरह से हो जाओगे। क्योंकि आर्टफुल डॉगर ये एक ड्रेस यानी अच्छे से कपड़े पहनता है, अच्छे से जूते वूते सब पहन कर रखता है, बहुत अच्छा देखने में लगता है। तो ये कहता है कि मैं भी उसी के पास रहता हूँ, तुम भी आ जाओ तो तुम भी अच्छे हो जाओगे। अब ये छोटा बच्चा जिसको कुछ नहीं, सिर्फ उसको खाने के लिए पर्याप्त भोजन चाहिए था, वो उसके बहकावे में आ जाता है। ओलिवर ट्विस्ट उसके साथ में चला जाता है। और दोस्तों ये जो जैक डॉकिंस या आर्टफुल डेगर जो है उसको लेकर चला जाता है फैगिन के पास में, ठीक है। अब फैगिन ये ही इसका जो बच्चों से जो अत्याचार कराते हैं, है ना, जो बच्चों से चोरी कराते हैं, किसी का मर्डर करा देते हैं, कहीं लूटपाट कराते हैं, तो ये जो फैगिन है ये बड़ा इंसान है और इसका काम है बच्चों से डाका डलवाना, चोरी वोरी करवाना, जेब कटवाना। तो ये क्या काम करता है, आर्टफुल उसको फैगिन के पास में लेकर चला जाता है और उसको अच्छे से खिलाया जाता है, पिलाया जाता है, उसको सब कुछ ऐसा लगता है कि सब कुछ बहुत अच्छा, इतना उसको महसूस करा दिया जाता है। एक दिन क्या होता है कि फैगिन कहता है कि चलो भाई अब, और वो फैगिन धीरे धीरे ओलिवर ट्विस्ट की ट्रेनिंग भी करता रहता है, किसकी? जेब वगैरह काटने की, चोरी चोरी जो चोरी चकारी होती है उसकी ट्रेनिंग भी उसको देता रहता है।
यहाँ पर होता क्या है, एक बार के जब काफी समय हो गया यहाँ पर ओलिवर ट्विस्ट को, और फैगिन को लगने लगा कि वो उसके काम के लिए तैयार है, तो वो ओलिवर ट्विस्ट को और जो आर्टफुल डैगर है इसको, है ना, वो एक चोरी पर भेजते हैं कि वो क्या है कि वो चोरी करेंगे। और यहाँ पर आप चार्ले बेट्स को, इनको चोरी करने के लिए भेज देते हैं। और चोरी किसको करनी है, किसकी करनी है, मिस्टर ब्राउनलो की। मिस्टर ब्राउनलो के पास एक हैंकर चीफ है, उसको इनको चोरी करना है। तो होता क्या है कि ओलिवर ट्विस्ट और आपका जैक डॉकिंस, चार्ले बेट्स, ये लोग जाते हैं और मिस्टर ब्राउनलो को उसकी जो है उसको लूटने की कोशिश करते हैं। लेकिन होता क्या है कि वहां पर जो ओलिवर ट्विस्ट है वो पकड़ा जाता है। ये तो दोनों शातिर चोर होते हैं, आर्टफुल डैगर और ये जो चार्ले बेट्स, ये तो शातिर होते हैं, तो वहां से भाग निकलते हैं। लेकिन ओलिवर ट्विस्ट को भी इतना कुछ नहीं पता था, तो वो पकड़ा जाता है। अब जो मिस्टर ब्राउनलो है वो पुलिस को बुला लेते हैं, लेकिन वहां पर एक जो किताब की दुकान थी, वहां से एक इंसान देखता रहता है सब कुछ। जब पुलिस आती है तो वो दुकान मालिक बताता है कि ओलिवर ट्विस्ट ने ऐसा कुछ भी नहीं किया, बल्कि जो इसके साथ में दो साथी थे इसके, आर्टफुल डैगर और चार्ले बेट्स, वो उन्होंने ही इसका जो हैंकर चीफ है उसको छीना था और वो भाग चुके हैं। तो इस तरह से ओलिवर ट्विस्ट की जान बच जाती है पुलिस के हाथों से। मिस्टर ब्राउनलो इसको अपने साथ ले जाते हैं और उनका सिर्फ मकसद ये है मिस्टर ब्राउनलो का कि वो इसको पढ़ाएंगे लिखाएंगे। और चूंकि मासूम सा था, ओलिवर ट्विस्ट काफ़ी मासूम सा देखने में लगता था, तो वो इसके ऊपर रहम करते हैं, पढ़ाने लिखाने की बात करते हैं, उसको सिखाते हैं चीज़ें। एक बार क्या होता है कि मिस्टर ब्राउनलो कुछ पैसे लेकर इसको एक शॉपकीपर जो कि किताबों की दुकान है वहाँ पर भेजते हैं। कुछ किताबें होती हैं और कुछ पैसे होते हैं। वो उसको भेजते हैं कि जाओ और ये चीज़ें, ये सामान उसको दिखा देकर आ जाओ दुकानदार को। ओलिवर ट्विस्ट पैसे और किताबें लेकर जाता है, लेकिन वहां पहले से ही नैन्सी मौजूद होती है, नैन्सी होती है, और उसी के साथ में उसका लवर है बिल सिक्स या बिल साइक्स, आप इसको बोलें। नैन्सी और बिल साइक्स वहां पर ऑलरेडी मौजूद होते हैं। अब वो क्या है, ये नैन्सी और जो बिल साइक्स हैं, इनको भेज देता है फैगिन। फैगिन क्या करता है, वो उसको ये खतरा है कि कहीं जो ओलिवर ट्विस्ट है वो मिस्टर ब्राउनलो को हमारे सारी बातों के बारे में ना बता दे, तो वो इसके लिए यानी ओलिवर ट्विस्ट के लिए फैगिन नैन्सी और बिल साइक से फील्डिंग बिछवा देता है कि आप जाओ और किसी भी तरह से ओलिवर ट्विस्ट को ढूंढ कर ले आओ। तो ये उसकी एक तरह से रेकी करते रहते हैं कि वो कहाँ जा रहा है कहाँ रहा है। तो जैसे ही वो दुकान किताब की दुकान के अंदर आता है तो वो उसको पकड़ लेते हैं। हालांकि ओलिवर ट्विस्ट वहां पर चीखता है, चिल्लाता है, लेकिन नैन्सी जो कि बहुत ही शातिर है और बिल साइक्स ये भी बहुत शातिर है, ये कहते हैं कि हमारा छोटा भाई है और ऐसे ऐसे लड़कर घर सरा गया है, घर पे नहीं जा रहा है, तो इसको ये जबरदस्ती लेकर चले जाते हैं। कहाँ पर लेकर चले जाते हैं इसको, फैगिन के पास में। तो ये जहां से निकला था बेचारा, जहां से भी ये बचा है पुलिस के हाथों जाने से, फिर ये लौट कर वहीं पर आ गया। लेकिन यहाँ ओलिवर ट्विस्ट को दुख इस बात का है कि मिस्टर ब्राउनलो जो कि बहुत ही अच्छे इंसान हैं, जो कि उसकी परवरिश कर रहे हैं, उसको पढ़ा लिखा रहे हैं, उसकी किताबें और उसके पैसे भी इन लोगों ने छीन लिए, है ना। तो वो कहता है कि चलो मैं आपके पास रहता हूँ, लेकिन कम से कम ये किताबें और पैसे तो मैं वापस लौटा दूँ। उस इंसान का यकीन टूट जाएगा जो कि मुझ पर बहुत ज़्यादा विश्वास करता है। लेकिन कोई इसकी एक नहीं सुनता और ये दोबारा से फैगिन के पास में ही रहता है। फिर इसी तरह घटना चलती रहती है, आपका नॉवल बढ़ता रहता है। अब फिर एक चोरी और करनी है, ठीक है, एक चोरी और होनी है। और यहाँ पर जो चोरी है, फिर उसमें मिस्टर जो हमारा ओलिवर ट्विस्ट है, फिर दोबारा से इनका नाम वहां पर लिया जाता है कि यही उसमें अंजाम देंगे। अब इनका नाम आता है, तो अब का करना क्या है, इन लोगों को एक घर को लूटना है। एक घर में कुछ सिल्वर है, कुछ चांदी वगैरह रखी हुई है वहां पर, तो वो वहां पर उसको लूटने के लिए जाते हैं। तो यहाँ पर आपके जो बिल साइक्स हैं ये उस चोरी में इनके साथ में जाते हैं। और जो दूसरा आपका जो दूसरा कैरेक्टर है इसमें, आर्टफुल डॉगर, ये हैं। और आपके इसमें और कैरेक्टर हैं जैसे कि चार्ले हैं, इसमें शायद है नहीं वो, तो खैर आपको बिल साइक्स और आर्टफुल डॉगर ये ध्यान रखना। और तीसरा कैरेक्टर हमारा ओलिवर ट्विस्ट का है। तो ये लोग एक घर में जो है डाका डालने के लिए जाते हैं।
अब ओलिवर ट्विस्ट छोटा है तो ये क्या काम करते हैं दोनों कि उसको विंडो से अंदर घुसा देते हैं कि तुम अंदर जाओ और जाकर ऐसे ऐसे जो भी लॉक वगैरह है उनको खोल दो, हम भी अंदर आ जाएंगे। तो ये बेचारा ओलिवर ट्विस्ट जैसे ही खिड़की से जाता है तो वहां पर जो मकान मालिक हैं, जो वहां के उनके नौकर चाकर हैं, उनकी आंख खुल जाती है और वो इसको जो है उनके पास रिवॉल्वर होता है और वो फायर कर देते हैं। वो फायर इसके पैर में जो है इसके गोली लग जाती है और बिल्स, ये आप देख रहे हैं चार्ली बेट्स, ये भी होता है उसमें, है ना, चोरी करने में। तो यहाँ पर होता क्या है, इसके पैर में गोली लग चुकी है। अब ये जो बिल साइक्स है ये उसको उठाकर भागने की पूरी कोशिश करता है, लेकिन चूंकि इसको खुद भी जान बचाकर भागना है यहाँ से, तो वो उसको एक गड्ढे में गिराकर, और ओलिवर ट्विस्ट को एक गड्ढे में गिराकर वो उसके ऊपर कोई चीज ढककर वहां से चला जाता है, भाग जाता है। अब बेचारा ओलिवर ट्विस्ट दर्द से कराह रहा है, उसका खून बह चुका है और उसको किसी भी तरह से एक इलाज की जरूरत है। वो फौरन ही एक बराबर में जो है सुबह सवेरा सवेरा एक घर है उसके दरवाजे को खटखटाता है। लेकिन जब वो उस दरवाजे को खटखटाता है तो वहां पर देखता है कि वहां पर एक तो रोज मैलिन होती हैं, एक मिस लिंडसे मैलिन है ना, और एक ये लोग मौजूद होते हैं, रोज मैलिन और मिसिज लिंडसे मैलिन, ये वहां पर होती है। लेकिन दोस्तों यहाँ ध्यान रखना आपको कि ये वही घर था जिसके अंदर इन्होंने डाका डाला था। उसी घर के अंदर ये जो है दरवाजा खटखटाता है, लेकिन ये लोग इसको पहचान लेते हैं कि ये तो वही है जिसको हमने गोली मारी है। लेकिन ये छोटा बच्चा है, किसी भी तरह से इस पर रहम खाकर ये लोग किसको बुलाते हैं, मिस्टर लॉसबर्न को। लॉसबर्न क्या है, इनका एक फैमिली डॉक्टर है, और ये कहते हैं कि किसी भी तरह से इसका जो जख्म है उसको ठीक किया जाए। इसका जो जख्म है, जो ब्लड बहुत ज्यादा बह चुका था, डॉक्टर लॉसबर्न उसको ठीक कर देते हैं। और दूसरी ओर जो फैगिन है वहां पर ये लोग पहुंच चुके हैं, बिल साइक्स हैं और आपके चार्ली बैट्स हैं और ये जो आर्टफुल डॉगर है ये वहां पर पहुंच चुके हैं। और फिर वही रहता है कि वो उसको बताता है कि ऐसे ऐसे उसके गोली लग गई थी, हमने उसको लाने की कोशिश की लेकिन फिर भी वो नहीं आ सका। यहाँ पर आप एक कैरेक्टर देखेंगे मॉन्क्स, ठीक है। तो मॉन्क्स जो है वो अपनी बातें बताता है। मॉन्क्स किसको, फैगिन को। मॉन्क्स फैगिन को बताता है कि ऐसे ऐसे जो ओलिवर ट्विस्ट है वो मेरा एक सौतेला भाई है और हमारे बीच में एक प्रॉपर्टी विवाद है, क्योंकि मॉन्क्स बड़ा है। इसके फादर ने पहले, इसके फादर का नाम दोस्तों आप यहीं देख लें, एडवर्ड है इसके फादर का नाम। एडवर्ड इसके फादर का नाम है। तो इसके फादर ने 2 शादी की थी। पहली शादी की थी उससे मॉन्क्स का जन्म हुआ था, और जो दूसरी शादी की उससे ओलिवर ट्विस्ट का जन्म हुआ है। इसके फादर की डेथ बहुत जल्दी हो गई थी। उन्होंने अपनी विरासत में लिखा था कि मेरे 2 बच्चों में से जो बच्चा भी अच्छा रहेगा मेरी प्रॉपर्टी उसको मिल जाएगी। अगर ओलिवर ट्विस्ट 100% अच्छा होता है तो पूरी उसको मिल जाएगी, अगर मॉन्क्स अच्छा होता है तो पूरी उसको मिल जाएगी, और अगर दोनों अच्छे होते हैं तो दोनों को आधी आधी मिल जाएगी। अब मॉन्क्स जो है उसको सब कुछ पता है, हालांकि ओलिवर ट्विस्ट को तो कुछ भी नहीं पता इतना, लेकिन मॉन्क्स को सब कुछ पता है ऑलरेडी, ठीक है। तो यहाँ पर मॉन्क्स जो है वो फैगिन को बताता रहता है कि ऐसे ऐसे हमारे बीच विवाद चल रहा है, और मैं सिर्फ ये चाहता हूं आपसे कि आप इसको यानी ओलिवर ट्विस्ट को एक क्रिमिनल बना दो, ये किसी तरह मारा जाए या इसके साथ कुछ भी हो, ठीक है, बस आपको इसको एक क्रिमिनल बना देना है, ताकि जो सारी प्रॉपर्टी है या तो वो मुझे मिल जाएगी या कम से कम वो कहीं मर जाएगा, खत्म हो जाएगा, बस ये यही चाहता है। लेकिन यहाँ पर इन दोनों की जो बातचीत है वो सुनती रहती है कौन, नैन्सी। नैन्सी इन दोनों की बात को सुन लेती है कि ये छोटा सा ओलिवर ट्विस्ट जिसके पीछे इतना बड़ा षड्यंत्र कौन रच रहा है, उसी का सौतेला भाई मॉन्क्स। ध्यान रहेगा ना आपको। तो नैन्सी का जो एक इसके अंदर जो दया है वो जाग जाती है, और वो उसको पता है कि वो कहाँ पर है फिलहाल, वो है रोज, मिसिस रोज के पास। तो नैन्सी लगातार मिसिस रोज के पास जाती रहती है और वो सारी बातें उसको बताती रहती है, ठीक है। लेकिन नैन्सी भी यहाँ पर किसी से छुपी हुई नहीं है। ये क्या करते, इसकी जो बातें हैं, इसकी जो सारी बातों का पता है वो चार्ली बैट्स को पता चल जाता है। चार्ली बैट्स को पता चल जाता है कि नैन्सी छुप छुप कर जाती है और मिसिस रोज से जाकर मिलती है और ओलिवर ट्विस्ट से जाकर मिलती है, और हमारी सारी बातें वो वहां पर जाकर बोलती रहती है।
तो चार्ली बैट्स को इसका पता चल जाता है। अब चार्ली बैट्स ये बात बता देता है किसको, जो मॉन्क है उसको बता देता है, और जो बिल साइक्स है उसको ये बातें बता देता है कि ऐसे ऐसे जो हमारा जो भी कुछ चल रहा है हमारे बीच में, वो सारी बातें जो नैन्सी है वो लीक कर रही है ना। तो यहाँ पर जो बिल साइक्स है उसको गुस्सा आ जाता है, क्योंकि वो भी फैगिन के साथ में इस ग्रुप को चला रहा है, एक बड़ा क्रिमिनल है बिल साइक्स। अब वो यही सोचता है कि हमें किसी भी तरह से नैन्सी को मार देना है, क्योंकि ये इनके गैंग के खिलाफ है, कि इनकी बात को गैंग से बाहर निकालना ये इनके गैंग के खिलाफ है। तो यहाँ पर बिल साइक्स उससे मौत का जो है सोचता है कि उसको मार देना है, तो वो नैन्सी के पास उसको मारने के लिए जाता है, और नैन्सी खूब उसको मना करती है कि वो मुझे ना मारे, लेकिन फिर भी बिल साइक्स उसकी एक नहीं सुनता और उसको मार देता है, ठीक है, उसका मर्डर कर देता है। यहाँ पर बिल साइक्स को लेकिन जो नैन्सी की आत्मा है वो हमेशा परेशान करती रहती है, और बिल साइक्स के पास में एक कुत्ता है जो उसको अपने साथ रखता है, कुत्ते को बिल साइक्स, और उसको ऐसा लगता है कि शायद ये कुत्ता भी उसको धोखा देगा, और इसीलिए वो उस कुत्ते को भी छोड़ देता है। और आखिरकार बिल साइक्स इसी हेलुसिनेशन में कि नैन्सी का भूत उसको पीछा कर रहा है, उसको परेशान कर रहा है, वो जो है सुसाइड कर लेता है, ठीक है। तो बिल साइक्स का यहाँ पर किस्सा खत्म हो जाता है। दूसरी ओर जो यहाँ पर हमारे कैरेक्टर था ब्राउनलो, है ना, यहाँ पर जो कैरेक्टर है ये वाला ब्राउनलो, जो ब्राउनलो है यहाँ पर वो ओलिवर ट्विस्ट बस यही उम्मीद करता है कि मैं किसी भी तरह से मिस्टर ब्राउनलो से मुलाकात करूं, ताकि मैं उनको सारी बातें बताऊं कि उनके पैसे कहाँ हैं और उनकी वो किताबें कहाँ हैं। तो वो उससे मिलने की फिराक में रहता है, और मिसिज रोज से भी वो यही बोलता है कि मुझे मुलाकात करनी है मिस्टर ब्राउनलो से। खैर मिस्टर ब्राउनलो से उसकी मुलाकात होती है, और वो उन्हीं के साथ में रहना पसंद करता है, इन्हीं के साथ में वो रहना चाहता है। अब दोस्तों मिस्टर ब्राउनलो जो है, अब इनके बारे में आप जान लें कि ये क्यों इसके ऊपर इतना वो कर रहे हैं, कि इसको अपने जो है पाल रहे हैं, पोष रहे हैं, इस पर इतना यकीन कर रहे हैं। होता क्या है कि जो एडवर्ड हैं, मिस्टर एडवर्ड, जिनकी डेथ हो चुकी है, और जो ओलिवर ट्विस्ट के फादर हैं, मिस्टर एडवर्ड के ये एक बहुत अच्छे दोस्त हैं मिस्टर ब्राउनलो। मिस्टर ब्राउनलो और मिस्टर एडवर्ड ये दोनों दोस्त हैं, और मिस्टर ब्राउनलो को ये कहीं ना कहीं शक है और पता है कि जो ओलिवर ट्विस्ट है वो उन्हीं के दोस्त का बेटा है, जो दूसरों के जाल में फंसकर बुरे कामों में जा रहा है, तो वो उसको किसी भी तरह से वहां से बचाना चाहते हैं, ठीक है। तो मिस्टर ब्राउनलो आखिरकार ओलिवर ट्विस्ट को अपने यहाँ पर रख लेते हैं, और उसको बात जो है जो एक इनके बीच जो एक सीक्रेट है इसकी मदर को लेकर और इसके फादर को लेकर, वो सारी बातें यहाँ पर पता चल जाती हैं। यहाँ पर एक और कैरेक्टर है। होता क्या है कि जो हमारे मिस्टर बम्बल हैं, बाद में एक लेडी आती है, क्योंकि जो ओल्ड सैली जिन्होंने ओलिवर ट्विस्ट का जो बर्थ है उसको करने में, उसकी प्रक्रिया पूरी करने में एक अहम योगदान दिया था, तो ओल्ड सैली की डेथ हो जाती है, और वहाँ पर एक लेडी आती है, लेडी का नाम है मिस कोर्नी। तो मिस कोर्नी क्या है, वो आई हुई हैं और वहाँ पर वो नाच रही हैं, तो मिस्टर बम्बल उसको अपनी शादी के लिए प्रपोजल दे देते हैं कि वो उससे शादी करना चाहते हैं, ठीक है। और जो मिस कोर्नी है उनको भी क्योंकि जो ओल्ड सैली हैं, जो बूढ़ी औरत थी, वो उनकी फ्रेंड थी, तो वो सारी बातें मिस्टर बम्बल को बता देती हैं कि किस तरह से ओलिवर ट्विस्ट को जो दूसरे लोग हैं वो अपने जाल में फंसा रहे हैं। तो सारी बातें मिस कोर्नी भी जो है वहाँ पर बता देती हैं। यहाँ पर चार्ली बैटल हमने देख लिया कि चार्ली बैटल्स ये भी जो है या इस ग्रुप में है, जो कि नैन्सी पर निगाह रखे हुए हैं। तो ये सारे के सारे लोग अब जो है ये एंड की तरफ आ रहा है, तो ये मिस्टर ब्राउनलो ओलिवर ट्विस्ट को अपने यहाँ पर रख लेते हैं, और इसको ये पता चल जाता है कि जो मिसिज रोज है वो असल में इनकी ही एक आंट है ना। ये देखे लेटर फॉन टू हिज आंट कि जो रोज हैं वो इनकी आंट हैं, और मिस लैंड से मैलिन जो है दोस्तों, ये क्या है, ये भी इनकी एक रिलेटिव है। तो इस तरह से हम देखते हैं कि ये अपने अंत की तरफ आ गया है। जो हमारा ओलिवर ट्विस्ट है वो इनके यहाँ पर रह जाता है, और जो हमारे मिस्टर बम्बल हैं वो एक बहुत ही गरीब बन जाते हैं, है ना, बहुत गरीब जो है हो जाते हैं। और बिल साइक्स ये क्या है, ये सुसाइड कर लेता है,
ठीक है। तो इस तरह से आप देखें कि ओरिजोफेगिन है, इसको जो है फांसी पर चढ़ा दिया जाता है, सब लोगों के सामने फांसी दी जाती है इसको। तो ये एक इसकी हैप्पी एंडिंग हो जाती है। उम्मीद करते हैं कि आपको ये कैरेक्टर अच्छे से समझ आ गए होंगे। आज के लिए इतना काफ़ी है, मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में।